किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है और ये उस रिएक्शन के 25%, 75% और 99.9% कंप्लीशन टाइम से कैसे जुड़ा होता है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है। हाफ लाइफ पीरियड किसका भाई? जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। हालांकि हमने भाई पढ़ लिया था ना ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर आप इसको ज़्यादा और भी डिटेल्ड आपने पढ़ना है। ओके, तो इस टॉपिक को हमने भी टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। फिर क्या पढ़ना आपने? हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। फिर क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑर्डर का, फिर सेकेंड ऑर्डर का, फिर भाई थर्ड ऑर्डर का, और लास्ट में क्या पढ़ना आपने? म्यूचुअल कोरिलेशंस ऑफ 25%, 50%, 75% एंड कंप्लीट लाइव्स। बोलो भाई, एंड कंप्लीशन लाइव्स। ठीक है, 100% कंप्लीशन कि भाई कि कोई रिएक्शन जो है वो 25% पूरा होने में, 50% पूरा होने में, 75 और भाई 99.9% पूरा होने में जो टाइम लेती है वो टाइम्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये पढ़ना आपने। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? हम क्या बोलते हैं इसको? इट इज द टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन फॉर इट्स 50% कंप्लीशन। कोई रिएक्शन जितनी देर में आधी क्या हो जाए? कंप्लीट। या भाई आप ही मानो जितनी देर में जो रिएक्टेंट्स है ना वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या रह जाए? आधे। अगर मान लिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? 0.5 मोलर, तो बताओ क्या रह जाए वो? 0.25 मोलर। अगर वो क्या भाई 1 मोलर तो क्या रहे? 0.5 मोलर। अगर वो 5 मोलर है तो 2.5 मोलर। जितने टाइम में कोई रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन क्या रह जाए भाई? अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाफ हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम? हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है बात। और मैं आपको बताऊं भाई, जब आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा था तो आपने एक बात और गौर की थी कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, बोलो भाई इसको हम क्या शो करते हैं? टी हाफ। ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या भाई? ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन की n-1 के क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल। बात आपको पहले पड़ गई। जो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड होता है किसी भी रिएक्शन का वो क्या होता है? 1/a0 की पावर n-1। जहां पर n की वैल्यू बताओ क्या हमारे पास? n क्या हमारे पास क्या भाई? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप यहाँ पर क्या पुट करोगे? 0। तो a0 की पावर क्या -1 आया तो a0 ऊपर जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ना भाई। बताओ हमारे पास क्या जाएगा? क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्या हमारे पास? अगर n की वैल्यू 1 हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n 1 होएगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो भाई बताओ 1 - 1 क्या हो जाएगा? बताओ भाई, बताओ। 0। यानी ये क्या हो जाएगा? यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंडिपेंडेंट। और अगर क्या है ये सेकंड ऑर्डर तो 2 - 1 1/a0, यानी ये क्या होगा? इनवर्सली 1 पावर के। और अगर मान थर्ड ऑर्डर है तो 3 - 1 क्या आएगा हमारे पास? ये स्क्वायर के इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर क्या होगा? इनवर्सली। समझ गए बात? ठीक है भाई। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं? पहले हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब भाई देखो मैं आपको बताऊं, पहले आपने क्या पढ़ना है? हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और फिर आपने ये मालूम करना है कि ये 25%, 50%, सॉरी 75% और भाई 99% से कैसे कोरिलेट करता है। तो आप पहले मुझे बताएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास? भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है? 1/t और a0 - a, ये होता है ना हमारे पास भाई, इजंट इट? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो अगर k का फॉर्मूला ये है तो t का फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा? 1/k इंटू a0 - ये मेरे पास क्या आएगा भाई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम का फॉर्मूला। अगर आपको ये बता रखा हो इतनी कंसंट्रेशन है, इतना होने में कितना टाइम लेगी, अगर रेट कांस्टेंट ये है, इजंट इट? तो आप भाई टाइम टेकन यहां से निकाल सकते हो ना।
हमने टाइम टेकन का फॉर्मूला क्यों बनाया, क्योंकि हमने वही टाइम निकालना है 50% कंप्लीशन के लिए, ठीक है। तो आप इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन तैयार करो। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, तो टी हाफ मेरे पास क्या आना चाहिए, मैं क्या बोलूंगा 1/k इज इक्वल टू 1/k इंटू ए नॉट। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन लेफ्ट है, ए क्या है यहाँ पर भाई, कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, बोलो भाई इजंट इट। तो कितनी बची होगी, अगर आधी खत्म होगी तो आधी क्या होगी, बची होगी भाई। तो ए क्या होना चाहिए टी हाफ पे ए नॉट बाई टू, तो हम क्या बोलेंगे एन माइनस ए नॉट बाई टू। तो आप सिंपली इसको ए नॉट बाई टू से रिप्लेस कर दें, तो ए माइनस ए नॉट बाई टू क्या होता है 1 ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई टू। तो बताओ मेरे पास टी हाफ का मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया ए नॉट बाई टू के। भाई हमने पहले भी ड्राइव किया था जो हम क्या पढ़े थे, इंटीग्रेटेड रेट लॉज, इजंट इट। लेकिन आपको भाई और भी ज्यादा बेटर तरीके से मालूम पड़ गया नहीं भी, इजंट इट, कि ए नॉट बाई टू के क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो रिएक्शन। आपको साफ दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए नॉट के। और इंडिपेंडेंट क्या होता है सॉरी, अरे भाई अगर ए नॉट क्या होगी डबल होगी, तो हाफ लाइफ क्या होगा डबल। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था ये इंडिपेंडेंट, इजंट इट। अरे मैंने क्या बोला था अभी कि ये क्या आएगा 1/a0 की पावर n माइनस 1 आएगा ना। तो आपने n0 पुट किया था तो क्या था हमारे पास n की a की 1/a0 की पावर -1, ऊपर है तो क्या हुआ था +1। क्या ये बात प्रूव नहीं हुई क्या, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड भाई पढ़ाते हुए हमने जो बात भाई बोली थी कि क्या होगा 1/a0 की पावर n-1, क्या वो बात यहाँ पर भाई जस्टिफाई होती है क्या शिवम, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड आपको पता लग गया भाई, ठीक है। तो ऐसे इसके ऊपर आप क्वेश्चन कर लोगे भाई, कोई ये बोल दे कि किसी जीरो रिएक्शन का कोई जीरो रिएक्शन 1 मोल से 0.5 मोल होने में 10 मिनट लेती है, तो 2 मोल से 1 मोल होने में कितना टाइम लेगी 20 मिनट। क्यों भाई, अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या कर दी डबल, तो आपको हाफ लाइफ पीरियड भी क्या करना पड़ेगा भाई डबल। ये ट्रिपल है ट्रिपल, ये क्वाड्रुपल, ये क्वाड्रुपल, ओके। खैर अब आप मुझे बताओ भाई, अब आप बताओ भाई इस टी हाफ को आप कोऑर्डिनेट करो किससे, T1/4 से। देखो मैं आपको बताऊं, हालांकि भाई सारे टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 4 टाइम्स जो होते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर भाई क्वेश्चन आते हैं नेट में भी, मतलब वही हर एक एग्जाम होता है। जैसे GRE है आपका भाई, JRF है, गेट है, समझे बात, इनके ऊपर क्वेश्चन यूजुअली पूछ लेते हैं। बताओ कौन कौन से, एक तो टी हाफ, और एक क्या होता है T75%, एक क्या होता है T25%, और एक होता है कंप्लीट रिएक्शन होने का टाइम। अब मान ली रिएक्शन आपको पता भाई, रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या होती है भाई रिवर्सिबल, तो पूरी तरह तो कभी भी कंप्लीट ना होए, इजंट इट। तब हम तो क्या मान लेते हैं कि 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लेते हैं क्या बोल देते हैं कंप्लीशन टाइम। बात आपको पहले पड़ गई। तो आपने क्या पता करना पड़ेगा कि भाई जीरो रिएक्शंस का जो टी हाफ होता है ये T75% से कैसे जुड़ा होता है, टी बोलो भाई 25% से, और टी भाई 99.9% से। तो पहले आप निकालो भाई आप T1/4 निकालो, T1/4 निकालो भाई। अब बोलो T1/4 क्या होगा, बस सिंपल बात है, T1/4 का मतलब क्या है कि रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है, रिएक्शन भाई कितनी कंप्लीट हुई 25% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिएक्शन में 25% कंप्लीट हुई है यानी 75% कंसंट्रेशन बची हुई ना। अगर 1/4 कंसंट्रेशन की खत्म होगी तो 3/4 कंसंट्रेशन बची होगी। तो आपने यहाँ पर अगर आपने क्या निकालना है T1/4, तो A0 तो ऐसे ही रखो, लेकिन A क्या पुट कर दो, A0 का 3/4 बचा हुआ कंसंट्रेशन भाई। बताओ क्या मेरे पास, तुम क्या बोलूंगा, तो 1/k इंटू A0 ऐसे ही, और माइनस क्या आ जाएगा A0 को किससे मल्टीप्लाई करो 3/4 से, तो 3A0/4 आ गया ना हमारे पास। अब आप मुझे बताओ भाई, इसको सॉल्व करियो आप, तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास भाई 4, यहाँ पर बस कर जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर यहाँ क्या पहुंचेगा 4, तो 4A0 माइनस 3A0 क्या है मेरे पास 4A0/3A0। बताओ मेरे पास क्या आया, 1 A0 आया ना भाई, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई क्या है हमारे पास, ये 1A0 1A0/4 आ गया ना भाई, तो 1A0 सॉरी 1A0
बाई 4 और ये क्या भी तो आ गया हमारे पास। अरे भाई क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ऊपर तो ए नोट आ गया हमारे पास। तो क्या मेरे पास बताओ, 4 ए नोट, ये क्या है 3 ए नोट, क्या है मेरे पास ए नोट बाई 4 के। ठीक है, अब ये क्या है T1/4 और ये बताओ क्या हमारे पास T हाफ। ठीक है, अब जो ज्यादा हो ना आप उससे कम टाइम को डिवाइड कर दिया करो। तो ज्यादा कौन सा इनमें से, T हाफ ज्यादा होगा और T1/4 का कम होएगा। तो बताओ हमारे पास भाई T हाफ बाई T1/4 हम कैसे निकालें। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन से क्या करो भाई, भाग करो। तो ए नोट बाई 2k इंटू क्या आ जाएगा, ये पलट जाएगा ना भाई, क्या आ जाएगा ये 4k बाई ए नोट। तो k से k कैंसिल, ए नोट से ए नोट कितना आया 2। तुम क्या बोलेंगे कि T हाफ बाई T1/4 क्या होता है, तुम क्या बोलेंगे T हाफ, बोलो भाई T हाफ बाई, अरे बोलो भाई T हाफ बाई T1/4 क्या होता है इनका रेशियो, तो 2 होता है। मतलब क्या बताऊँ, क्या क्या बोलेंगे अगर मैं इसको साइड फेंक दूं, यानी T हाफ क्या होता है T1/4 का 2 गुना। नहीं आ गया आपको, बोलो भाई, वो तो क्या हमारे पास ये आ गया ना हमारे पास, ये T हाफ और T1/4 का रेशियो 2 आ गया हमारे पास। अब बताओ हमारे पास क्या है, सिमिलरली भाई जैसे आपने ये मालूम किया है ना, वैसे ही बताओ आप क्या मालूम कर लो। बताओ अब की बारी बताओ आपने क्या मालूम करना है, T3/4, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट टाइम्स है। तो T3/4 हमारे पास बताओ कैसे आएगा, बताओ कैसे बोलो इसको। तो T3/4 के लिए आप बताओ आप क्या करो। तो भाई अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो 25% बची होगी, या तो आप क्या करो भाई 25/100 कर लो, कंसंट्रेशन क्या बचेगी, बोलो 25 यानी 1/4, या सिंपल बात हुई 3/4 को आप क्या करो 1 में से माइनस कर लो, क्या है मेरे पास 1/4 कंसंट्रेशन। मतलब भाई बताओ क्या आएगा, तो 1/k क्या आ गया ए नोट और माइनस ए की जो क्या पुट करो ए नोट बाई 4, क्योंकि 1/4 क्या बची हुई इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, तो क्या बची होगी ए नोट बाई 4 तो बची होगी, इजंट इट। बताओ यहाँ पर रेशियो क्या है मेरे पास, तो हम क्या बोलेंगे ए नोट माइनस 3 ए नोट बाई 4 क्या आ गया 3/4 ए नोट, 3/4 ए नोट आ गया, इजंट इट। और बताओ बाहर और नीचे के भी तो है, तो 3/4 के 3 ए नोट बाई 4 के, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ भाई इनमें ज्यादा कौन सा होता है, तुम क्या बोलेंगे T3/4 डिवाइडेड बाई T हाफ, ये ऐसे लिखो 3/4 के ए नोट, ये क्या होगा भाई ज्यादा होगा नहीं, इजंट इट। इनटू क्या करो तो भाई, बोलो बोलो भाई 2k बाई ए नोट, तो ए नोट से नोट क्या हो कैंसिल, बोलो भाई 2 दूनी 4 क्या है 3/2, यानी कि भाई 1.5 गुना। तो हम क्या बोलेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 75% टाइम क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 75% कंप्लीशन में हाफ लाइफ पीरियड से 1.5 गुना टाइम लगता है। नहीं बात आपको पहले पड़ गया, ओके, तो ये आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। अब बताओ, अब अगर हम ये कहें कि अब आपने मालूम करना है T99.9%, इसको T99.9% बोलो इसको, ठीक है, या इसको आप T999/1000 बोलो क्या, या इसको आप कंप्लीशन टाइम बोल दो भाई, आपकी मर्जी है, ओके। तो तुम क्या बोलेंगे T99.999/1000, यानी कि 99 कोई कैसे बोले, कोई ये बोले 999/1000 तो भी ठीक है, 99.9% बोले वो भी ठीक है, और 0.999 बोले जस्ट, अरे एक ही स्केल पे, एक ही स्केल पे का भैया ये 0.999 ही तो है, तो सारी बात एक ही है। बताओ क्या है हमारे पास, तो अगर 1000 में से 999 क्या हो चुके हैं खत्म, तो बचे कितने हैं, अगर 1000 हिस्सों में से 999 से खत्म हो गए तो बचे कितने, एक हिस्सा, तो 1/1000 भाई कितना बचा बताओ हमारे 1/, तुम क्या बोलेंगे 1/k, तो बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हमारे पास ए नोट, और भाई बताओ बची हुई कंसंट्रेशन क्या होगी
अगर 999 बटे 1000 क्या हो गया, आप इसको एक में से कम कर लो, 999 बटे 1000, एलसीएम क्या आएगा 1000, 1000 पे जाएगा 1 बटा 1000। तो हम समझ गए भाई, अगर ए नोट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन तो बची क्या हमारे पास, ए नोट बाई 1000 कंसंट्रेशन बची हुई ना, इजंट इट। इसको सॉल्व करियो भाई, तो क्या आएगा हमारे पास ये, अरे क्या आएगा हमारे पास ये, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 1000, तो क्या एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 1000 और वहाँ क्या आएगा 1, 999 बटे 1000, तो 1000 के ऊपर 999 ए नोट, नहीं आएगा आपको 999 बटे 1000 के, ये क्या है मेरे पास, किसका फॉर्मूला आ गया 99.9% कंप्लीशन का। अब आप मुझे बताओ भाई कि इनमें से ज़्यादा कौन सा होगा, टी हाफ ज़्यादा होता है भाई, टी हाफ ज़्यादा होता है कि टी 99.9% ज़्यादा होता है, टी 99.9%। तो इससे आप इसको भाग करियो, बताओ क्या है मेरे पास, तो टी 999 बटे 1000 को आप भाग करियो टी हाफ से, क्या आएगा 999 ए नॉट बाई 1000 के इंटू क्या, ये बढ़ जाएगा ना ये, तो 2k बाई ए नॉट, तो ए नॉट से ए नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, के से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है 999 इंटू 2, बोलो भाई तकरीबन क्या आ जाएगा 2000, अरे भाई तकरीबन क्या जाएगा ये 2000 आ जाएगा ना, 1998, 1998 का आप 1000 से भाग करियो, 1998 बाई 1000, 1998 1.998 क्या है भाई 1.998, नहीं है क्या, तुम क्या बोलेंगे तकरीबन क्या है रेशियो, तो यहाँ पर हम क्या बोल दो भाई याद करने के लिए, क्या अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 2, क्या आ गया, यानी कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो क्या करती है, कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर उसका हाफ लाइफ, कोई क्या बोल दे भाई किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या है 5 मिनट, बताओ ये पूरी होने में कितना टाइम लेगी, तकरीबन 10 मिनट, हल्का थोड़ा कम होगा, नहीं आएगा आपको भाई, लेकिन तकरीबन अप्रोक्सीमेट क्या है आंसर 10 मिनट, नहीं आएगा आपको, तो इनका बेनिफिट है कि नहीं है, अरे बोलो ओके बेटा इसको, तो हमने भाई लास्ट में इनको हम समराइज भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सारे पहले पड़ेंगे जीरो ऑर्डर के, क्या आपको भाई सारे के सारे ये जीरो ऑर्डर के आपको मालूम पड़े कि नहीं मालूम पड़े, पक्का। अब बताओ कोई आपको ये बोल दे कि फर्स्ट ऑर्डर लिया, बताओ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सिमिलरली आप किसके लिए रेशियो मालूम कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए भाई, चलो यहाँ पर भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कितना आसान, आप देखो ये बताओ हमारे पास क्या है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, भैया क्या होता है हमारे पास इसका रेट कांस्टेंट। अब जो ये रेट कांस्टेंट है क्या करो इसमें, बोलो भाई इसको आप टी के लिए क्या करो रीअरेंज, टी के लिए क्या होगा ये रीअरेंज हो गया ना भाई, इजंट इट। अब बताओ टी आप कैसे बनाओगे आप, तो आप ए को आप किससे रिप्लेस कर दो, ए नॉट बाई 2 से, तो ए नॉट से नॉट क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो log 2 क्या होगा हमारे पास 0.3010, 0.3010 को 2.303 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया हाफ लाइफ पीरियड 0.693 के, इजंट इट। तो भाई ऐसे हमने पहले क्या निकाल लिया टी हाफ लाइफ। सिमिलरली भाई आप बताओ क्या निकाल सकते हो। अच्छा आपने बात और देखी, आपने भाई एक बात और देखी कि इनमें सिर्फ टी हाफ ही क्या नहीं होता इंडिपेंडेंट, कोई भी टाइम जो होता है चाहे 75 से क्या हो भाई, जैसे जीरो ऑर्डर का था, अगर टी हाफ का था इंडिपेंडेंट किसके इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो सारे क्या सॉरी अगर टी हाफ का था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सारे क्या थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे भाई। सिमिलरली अगर फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या है इंडिपेंडेंट है, तो टी 75% भी क्या होगा भाई इंडिपेंडेंट है, आप चेक कर लो इसको बेशक। बताओ कैसे कैसे पढ़े इसको भाई, ये बताओ क्या टी 1/4 कैसे आएगा हमारे पास, अरे भाई टी 1/4 में कंसंट्रेशन क्या बचेगी 3/4, तो ऊपर तो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, और यहाँ क्या लिखो 3/4 ए नॉट, 3 नॉट बाई 4, तो ए नॉट सेंट क्या कैंसिल, 4/3 का लॉग करके
किससे मल्टीप्लाई कर दियो 2.303 से, क्या आएगा मेरे पास, ये क्या है मेरे पास भाई 0.2874, इजंट इट। अब ये तो क्या आ गया मेरे पास T1/4 और ये मेरे पास क्या आ गया T1/2। तो मैं सिंपली बताऊँ क्या करूँ, मैं T1/4 को T1/2 को मैं T1/4 से भाग कर दूँ। अरे ये जैसे यार का वही टाइपिंग मिस्टेक है। T1/2 को आप क्या करो T1/4 से डिवाइड कर दो भाई, तो ये तो क्या है T1/2 का, और T1/4 क्या भाई पलट जाएगा ना, तो K से K कैंसिल, 0.693 को भाग करियो, 2.874 का पार्ट आता है, 2.874 का पार्ट आता है क्या, कोई बात मुझे भी नहीं आता। तो खैर भाई अगर ना कोई पता कैंसिल कितना आया 2.4, तो हम समझ गए भाई कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं उनका हाफ लाइफ पीरियड उनके 1/4 टाइम से क्या होता है 2.4 गुना क्या होता है ज़्यादा। नहीं आएगा आपको, यानी तकरीबन क्या होता है 2.5 गुना। कोई ये बोल दे कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो आधी कंप्लीट होती है 10 मिनट में, क्या भाई कोई हमारे पास क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो आधी कंप्लीट क्या होती है बताओ आपके पास T1/2 बताओ क्या है आपके पास, अरे बोलो भाई T1/2 क्या है 2.4 इंटू T1/4 था है ना। तो क्या बोल दे भाई कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आधी पूरी होती, तो बताओ किस में होती है 10 मिनट में। तो बताओ भाई इसने 25% कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया होगा, 10/2.4। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई। और ये बोल देता था कि अगर मान लिया यही रिएक्शन 25% होने में तो 10 मिनट लेती, तो अगर यही रिएक्शन भाई 25% कंप्लीट होने में 10 मिनट लेती है तो इसका हाफ लाइफ क्या होगा 24 मिनट, है ना। अरे भाई क्योंकि T1/2 क्या है T1/4 का 2.4 गुना। तो अगर ये क्या हो, ये 10 मिनट हो 2.4 से भाग करो, ये 10 मिनट हो 2.4 से मल्टीप्लाई करो। नहीं है ना आपको, ओके। अब तो क्या पढ़ते भाई, अब आपने बताना है T1/2 और T3/4 था कोरिलेशन। अच्छा T1/2 तो आपको पता ही है कि नहीं पता, अरे बोलो भाई, अरे सॉरी आप भाई, अरे T3/4 लिखना है क्या, अरे ये क्या है अरे T3/4 लिखो यहाँ पर, ये T1/2 में हमने निकल लिया था, इजंट इट। बताओ भाई हमारे पास T3/4 क्या आएगा, अरे बोलो भाई बताओ हमारे पास T3/4 क्या आएगा भाई, यहां से आएगा ना हमारे पास T3/4, इजंट इट भाई 1/4 बचा हुआ है, ये T3/4 है क्या, ये यहाँ पर T3/4 करो, ये T1/3/4 था ना भाई, तो जो भी आएगा इसे क्या करोगे आप, ये बताओ कितना आएगा हमारे पास T3/4 था हमारे पास सोल्व करने पर 0.13865 बाई के, भाग करिए इसको पलट जाएगा नहीं, कितना आया 2। तुम क्या बोलेंगे कि T3/4 क्या होता है T1/2 का डबल। और बताओ आप, अब आपने क्या निकालना बताओ भाई, T1/2 का T999 1000 से कोरिलेशन, ये बताओ कैसे आएगा हमारे पास भाई, बहुत सिंपल है। पहले आप बताओ क्या निकालो, आप T999 बाई 1000 निकालो, कैसे भाई 2.303 के लॉग और A0 और भाई एक ही जगह पुट कर दो, A0 बाई 1000, ये ऊपर पहुंच जाएगा ना भाई, लॉग 1000 क्या हो जाएगा, A0 से नोट कैंसिल, लॉग 1000 क्या हो जाएगा 3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, बोलो भाई 2.303 से, वो तो क्या है मेरे पास 6.909 बाई क्या आ गया ना। अब बताओ हमारे पास ये क्या होता है, अरे अब क्या करो भाई, अब आप ये तो क्या है T99.9%, ये क्या बताओ हमारे पास T1/2, इसको भाग करियो, अरे दो मल्टीप्लाई नहीं, ये एक ही मल्टीप्लाई है, वो तो क्या हमारे पास ये 10 टाइम्स, कितना होता है ये आएगा तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो क्या है मेरे पास ये 10 टाइम्स। यानी क्या कोई आपको ये बोल दे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई बताओ उसका अगर हाफ लाइफ पीरियड क्या है 5 मिनट, तो बताओ ये पूरा होने में कितना टाइम लेगी 50 मिनट, इजंट इट। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, आसान है कि मुश्किल है। अब सिमिलरली भाई बताओ आप इसको किसके लिए सॉल्व कर सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर
रिएक्शन। भाई आपको हाफ लाइफ पीरियड सेकंड ऑर्डर का निकालना था ही ना, कैसे बताओ? के क्या था सेकंड ऑर्डर के लिए? के क्या था 1/t और इंटू 1/a माइनस 1/a0 था ना, ठीक है। तो t क्या हो जाएगा हमारे पास 1/k 1/a माइनस 1/a0, इजंट इट? तो बताओ मेरे पास t हाफ क्या हो जाएगा? t हाफ 1/k, ठीक है, a0/2, ठीक है, 1/, तो a2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर 2/a0 माइनस 1/a0, 1/a0 आ गया ना मेरे पास। बताओ क्या है मेरे पास? टी हाफ क्या है मेरे पास? तो सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या आ गया मेरे पास? 1/k0। तो प्रूव नहीं हुआ क्या? क्या ये इसके इनवर्सली नहीं क्या, एक पावर के, इजंट इट? सिमिलरली बताओ आप क्या मालूम कर सकते हो इसका? टी हाफ आपको मालूम हो गया, सिमिलरली आप क्या मालूम करो इसके लिए? बोलो भाई, आप t 1/4 मालूम कर लो इसके लिए। क्या भाई बताओ t 1/4 कैसे आएगा? तो बहुत सिंपल है, आपने भाई यहाँ पर क्या करना है 1/k, यहाँ पर क्या था 1/a0 होता है ना, सॉरी 1/a होता है, तो a को क्या रिप्लेस कर दो आप 3a0/4। क्यों भाई? क्योंकि अगर 25% कंप्लीट हुई है तो 75% बची हुई भाई, ठीक है। तो 3a0/4 बची हुई है, 4 कहाँ पहुँच गया ऊपर, सोल्व किया क्या है 1/3ka0। अब ये तो क्या है t 1/4, तो आप एक काम करो भाई, t ये तो क्या है t हाफ, इसे किसे भाग कर दो? t हाफ को आप किसे भाग कर? t 1/4 से। t हाफ ये क्या है? t हाफ ये क्या है? t 1/4 उल्टा करना पड़ेगा भाई, भाग क्या है तो k से क्या होगा कैंसिल, a0 से क्या कैंसिल, तुम क्या बोलेंगे 3 गुना। इसका मतलब बताओ क्या हुआ? इसका मतलब तो क्या हो भाई, क्या होता है 3 गुना। यानी को आपसे इसका फायदा ये है, कोई आपसे पूछ ले कि भाई कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इस पर कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि हाफ लाइफ पीरियड ट्रिपल कर दिया, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी, हाफ लाइफ पीरियड पे क्या असर पड़ेगा 1/3, इजंट इट? अरे बोलो भाई। और कोई ये बोल दे कि कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 50% पूरा होने में 5 मिनट लेती है, कितना 5 मिनट नहीं, वो रिएक्शन भाई 25% पूरा होने में 5 मिनट लेती है। बताओ हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा इसका 15 मिनट। सिंपली अगर वो 3 गुना नहीं है क्या आपको, तो उसका बहुत फायदा भाई। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई किसका कोरिलेशन टी हाफ का और टी, भाई टी हाफ तो आपने निकाल रखा है, आप सिंपली बताओ क्या निकाल लो t 3/4 निकालो। t 3/4 का मतलब क्या, कितनी बची कंसंट्रेशन a/4 बची हुई a0/4, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/k 1/a होता है ना यहाँ पर, तो a को आप किस रिप्लेस कर दो a0/4 से, a0 सोल्व के क्या 3/ka0, इजंट इट? तो ये तो क्या मेरे पास भाई, तो t 3/4 क्या है मेरे पास 3/ka0 और t हाफ क्या था। अब एक काम करो t 3/4 को t हाफ से भाग कर दो, ये क्या है t 3/4, ये क्या है t हाफ से भाग कर दे तो पलट जाएगा नहीं, तो k0 से k0 कैंसिल, क्या है मेरे पास ये भी क्या है 3। इसका मतलब बताओ क्या हुआ, बोलो भाई। फिर जैसे हाफ लाइफ पीरियड क्या था सेकंड ऑर्डर का, जैसे सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड क्या था 3 गुना था किसका t 1/4 का। अरे भाई आप ये बताओ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ क्या था 3 गुना किसका t 1/4 का। अब 3 गुना t हाफ का कौन आ गया बताओ t 3/4। इसका फायदा क्या है, कोई आपको ये बता दे कि भाई t 1/4 इतना t हाफ निकालो 3 गुना, कोई आपको ये बोल दे हाफ लाइफ पीरियड ये है t 3/4 तो क्या आएगा 3 गुना, और कोई ये बोल दे तो भाई कि t 1/4 आपको बता दे, और क्या पूछ ले आपसे t 3/4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे काम करो t 3/4 क्या होता है, नहीं तो आप बताओ t हाफ क्या होता है। अरे भाई आप ये बताओ मुझे t हाफ होता क्या है, आप t हाफ क्या है 3t 1/4, इजंट इट? तो t हाफ आप यहाँ पुट कर दो, तो 3 इसको काटो, मतलब क्या है मेरे पास ये 3 एज इट इज इंटू 3t, तो 3 तिया 9, मतलब t 3/4 क्या होगा t 3/4 क्या होगा भाई, t हाफ का तो क्या 3 गुना, लेकिन t 1/4 क्या होगा
9 गुना। इसका फायदा ये, कोई आपको ये बोल दे कि कोई रिएक्शन 600 मिनट लेती है, कोई रिएक्शन कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है 25% पूरा होने में क्या लेती है 600 सेकंड। बताओ ये भाई 75% कंप्लीट होने में कितना समय लेगी 5400 सेकंड। कितना फास्ट हमारे पास क्या आ गया आंसर। नहीं आना पे आ गया आपको भाई। ओके अब बताओ आपने क्या निकालना है, बोलो भाई किसे कोरिलेशन टी आपसे टी 99 और भाई रिएक्शन कंप्लीट टाइम भाई हम चार ही तो अपने टाइम कंसिडर करने हैं। कौन कौन से, अरे भाई 25%, 50%, 75% और तकरीबन 100% रिएक्शन पूरी करना भाई। 4 स्टेप हमने कंसिडर किए, ठीक है। अब बताओ तो आप पहले क्या निकालो टी 99.9%, तो भाई कितनी कंसंट्रेशन बचेगी A0 बटे 1000। तो यहाँ पर वो क्या होता था 1/A होया करता ना, यहाँ पर क्या लिखो यहाँ पर 1/A0/1000, क्योंकि भाई 999/1000 A0 तो क्या होगी खत्म। तो एक A0/1000 क्या होगी बचगी, सोल के क्या है मेरे पास 999 बटे KA0 नहीं है क्या। तो बताओ मेरे पास भाई T 99.9% और T आपका रेशियो क्या आएगा। तो T 99.9% को किससे भाग कर दो T आपसे, तो T आपका KA0, तो KA0 सेकंड गया कितना है 999। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में 100% कंप्लीशन तकरीबन क्या होता है T आपसे हम बेटा क्या हो गया, कुछ और आंसर है, ये आंसर है। तो बताओ भाई तुम क्या बोलेंगे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जैसे वहाँ पर जैसे फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड से क्या था 2 गुना, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था 10 गुना, लेकिन सेकंड ऑर्डर में क्या है भाई 999 गुना। कोई ये बोल दे कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कोई ये बोल दे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है हाफ लाइफ पीरियड क्या 10 मिनट, तो बताओ भाई कितना टाइम लेगी ये रिएक्शन पूरी होने में 9990 मिनट। नहीं आ गया आपको 9990 मिनट। कितना आसान, फायदे इनका फायदा है कि नहीं भाई, नहीं है ना फायदा इनका, ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब क्या भाई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड कैसे बिहेव करेंगे और वो भाई बाकी जो पीरियड उनसे कैसे जुड़ा हुआ है। ओके साइलेंस भाई। तो आप बताओ भाई पहले बताओ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट क्या होता है, नहीं तो अब बताओ थर्ड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट क्या होता है 1/2k इंटू क्या होता है 1/a² माइनस 1/a0², 1/a² माइनस 1/a0², ये हमारे पास क्या होता है सेकंड ऑर्डर का। अब बताओ इसमें टाइम के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास ये, अरे ये क्या लिख दिया, बताओ टाइम के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास ये 1/2k 1/a माइनस 1/, और टी हाफ के लिए क्या आ जाएगा बताओ, ए को आप क्या पुट कर दो A0/2, तो क्या आ जाएगा 1/2k इज इक्वल टू सॉरी इनटू क्या आएगा 1/, देखो स्क्वायर ना, तो अगर आपने ए क्या पुट किया A0/2 तो A0/2 का स्क्वायर होएगा तो क्या आ जाएगा A0²/4, तो 4 कितने पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4/A0² माइनस 1/A0², तो 4/A0² में से 1/A0² गया तो 3/A0², तो मेरे पास टी हाफ मेरे पास क्या आ गया 1/2k इंटू क्या आ गया 3/A0², यानी कि 3/2k A0², क्या भाई, तो 3/2k A0² आ गया ना मेरे पास ये 3/2k A0², ठीक है। अब आप ये बताया, अब हमने आपने बताओ क्या पढ़ना है, अब ये सिमिलर बात वहीं पर है यहाँ पर है। अब आपने क्या कोरिलेट करना है टी आपको T 1/4 से, तो बताओ टी आपको भाई टी आपको आप T 1/4 से कैसे कोरिलेट करोगे बताओ। तो पहले आप क्या निकालो भाई T 1/4 निकालो, तो T 1/4 आप कैसे निकालो बताओ भाई, अगर 25% रिएक्शन क्या हुई है, अगर रिएक्शन क्या हुई है 25% कंप्लीट हुई है, तो कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है, कितनी भाई 75%, यानी 3 A0 बटे
4, है ना। तो जब मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ बताओ भाई, 3a0 बटे 4, तो क्या आ जाएगा ये 16/9 a0 स्क्वायर आएगा, इजंट इट। बोलो भाई 16 बाई, अरे बोलो भाई क्यों यार ऊपर पॉइंट 16 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो या फिर आराम से भाई। बताओ क्या आएगा मेरे पास, ये 7/18 के a0 स्क्वायर, इजंट इट। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि क्या बताओ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का T3/4 या T1/4 वो इनिशियल कंसंट्रेशन किस पावर के इनवर्सली होता है, तो आप कहोगे भाई वो तो हाफ लाइफ पीरियड था। अरे भाई सारे क्या होते हैं 1/a0 क्या होंगे थर्ड ऑर्डर में क्या होगा सारे 1/a0 स्क्वायर के, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा 1/a0 के। ओके, तो देखो भाई ये क्या हमारे पास है, तो क्या ये T1/4 लेकिन ये भी क्या है a0 स्क्वायर के क्या है इनवर्सली, इजंट इट। अब बताओ भाई, तो ये क्या आ गया मेरे पास T1/4 आ गया, इस T1/4 को ये क्या है T1/2, ये क्या है T1/4, तो भाई ज़्यादा कौन सा होगा T1/2 क्या होगा ज़्यादा होगा ना। तो इस इक्वेशन को इससे भाग करोगे तो ये तो रहेगा ऊपर, लेकिन ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा ना भाई। बताओ क्या जाएगा हमारे पास 3.8। इसका मतलब क्या है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में T1/2 क्या होता है 3.8 गुना ज़्यादा होता है किससे भाई, किससे T1/4 से। आ गया आपको ये। सिमिलरली आप तो क्या निकाल सकते हो T1/2 और T3/4 का रेशियो। तो पहले क्या मालूम करो तो भाई T3/4 मालूम करो। ये तो क्या था भाई T3/4 में कितनी कंसंट्रेशन बची होगी बताओ 1/4। तुम क्या बोले यहाँ पर आपने क्या पुट करना पड़ेगा a0/2 भाई, a0/2 पुट करना पड़ेगा। तो a0/2 पुट करने पर स्क्वायर होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये a0 स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 कहाँ पहुँच जाए फिर भाई मैंने क्या बोला है भाई, पुट आपने क्या करना है, हाँ सॉरी, हाँ अरे सॉरी भाई, हाँ a0/4 पुट करना आपने भाई। तो a0/4 का स्क्वायर करियो, a0 स्क्वायर 16 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो भाई फिर 16 में से गया क्या 15, तो 15/2 के a0 स्क्वायर। ये बताओ मेरे पास क्या आ गया T3/4। अब इसको अगर मैं किससे भाग कर दूं T1/2 से, बोलो भाई तो ये कम करो T3/4 को भाग करो T1/2 से, तो ये तो क्या है T3/4 और T1/2 का भाग करो तो क्या पलट जाएगा ना भाई, तो सब कैंसिल के 3 पंजे 15। तुम क्या बोलेंगे कि भाई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में T3/4 क्या होता है T1/2 का 5 गुना। इसका फायदा देखो भाई, कोई ये बोल दे, कोई हमको भैया ऐसे बिचलाने की ट्राई करे, ठीक है, कोई ये बोले भाई कि कोई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, क्या कोई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या बताओ भाई 5 मिनट, कितना भाई बताओ, यही रिएक्शन कितना टाइम लेगी 75% कंप्लीट होने में। तो एक तो तरीका क्या है, पहले हम क्या करें भाई कि अरे भाई हाफ लाइफ पीरियड पहले हम यहाँ पर क्या पुट करें, अरे बोलो भाई पहले हम क्या पुट करें यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पुट करके, और यहाँ से हम बताओ कि हम क्या मालूम करें के, नहीं आएगा आपको, और फिर के मालूम करके भाई फिर के यहाँ पुट करके यहाँ से फिर क्या निकालें नया टाइम। इससे बेटर क्या मुझे पता है भाई कि T3/4 क्या होता है T1/2 है 5 गुना है, तो अगर T1/2 क्या है 5 मिनट तो क्या है ये 25 मिनट। इससे आसान क्या होगा ना भाई। अब बताओ भाई, ये बताओ थर्ड ऑर्डर में T1/2 और T99 में भाई, अरे 99.9% क्या होगा बताओ, तो क्या बताओ यहाँ पर क्या होगा, अरे हम क्या बोलेंगे यहाँ बताओ कितनी कंसंट्रेशन बची मिलेगी। अगर 1000 में से एक क्या हो गया भाई 999 में क्या हो गए खत्म, तो एक बचा होगा ना, तो a0/1000 क्या है बची हुई कंसंट्रेशन। तो यहाँ क्या पुट करो 1/2 के एज इट इज, और यहाँ क्या आ जाएगा a0/1000। अब a0/1000 का आप क्या करो स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरे पास ये a0 स्क्वायर बाई 10 लाख, है ना। 10 लाख कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 10 लाख में से एक गया 9 लाख, 9 लाख बटे, अरे बोलो भाई 10 लाख में 10 लाख में से एक गया 9 लाख भाई, 10 लाख में से एक गया 9,99,999, ठीक है। तो क्या है मेरे पास बता नहीं भाई, तो क्या है मेरे पास तो 9,99,999 बाई
2Ka0 स्क्वेयर। अब ये तो क्या है, अब इसको आप किससे भाग कर दो, टी आपसे, तो 9,99,900 नहीं, टी 99.9% को भाग करो टी आपसे, तो क्या करो भाई 9,99,999 बाई 2Ka0 स्क्वेयर को भाग करोगे आप तो पलट जाएगा नहीं, 2Ka0 स्क्वेयर बाई 3, तो क्या जाएगा ये कैंसिल, तो क्या 3 से भाग करो इसको, क्या है मेरे पास 3,33,303 मिनट। भाई तो भाई मानो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, भाई वो तो 99.9% पूरा होने में बहुत टाइम ले लेंगे भाई, क्या हाँ मतलब ऑलमोस्ट क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा इनफाइनाइट, हाँ कई साल लग जाएंगे, ठीक है। इसीलिए भाई अरे यहाँ पर इसीलिए इनको इतना पूरा होने की वेट नहीं करनी होती, समझ गए बात, थोड़ा 99 तक पहुँच जाओ ठीक है, नहीं है क्या आपको। और आप बताओ भाई, और क्या आपको सिर्फ यही मालूम करने हैं कि आप दूसरे रेशियो मालूम कर सकते हो, कोई यही बोल दे कि बताओ भाई, कोई ये बोल दे आपको कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, बताओ 80% टाइम 20% टाइम से कितना ज़्यादा होएगा, तो आपने क्या करना भाई, एक बार यहाँ पर क्या निकाल लियो टी 20%, एक बार भी टी 80%, टी 80% को टी 20 से अगर भाई भाग कर दियो, टी 80 को टी 20 क्या भाई टी 20 से भाग कर दियो भाई, नहीं आ गया आपको, आसान है कि मुश्किल ये, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि भाई इनके ऊपर सिविल में, नेट में, गेट में खूब क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, तो इसका आराम से पढ़ लियो भाई, आ गया ना आपको ये। अच्छा तो ये क्या है, म्यूचुअल कोरिलेशन, अब यहाँ पर भाई क्या दे रखा है, अब यहाँ पर भी क्या सबका, अरे इनको हमने समराइज कर रखा है, म्यूचुअल कोरिलेशन ऑफ 25%, 50%, 75% एंड कंप्लीशन टाइम, ओके। तो बताओ क्या हो भाई, ये तो क्या है ऑर्डर, ये तो क्या है, अभी यहां पर तो क्या है ये ऑर्डर, ऑर्डर ये क्या भाई ऑर्डर, ये क्या बताओ भाई टी हाफ और टी 1/4 का रेशियो, ये क्या है टी 3/4 और टी हाफ का रेशियो, बताओ क्या है टी 999 बाई टी 99.9% और टी हाफ का रेशियो, और ये क्या है टी 3/4 और टी हाफ का रेशियो। अब मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर आपको ये पता है ना, अगर आपको ये फॉर्मूले पता है, आपने इसमें सिर्फ देखो आपको हो गए, फिर हम क्या करें भाई, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारे याद कर लो, क्या आप इनको भी याद कर लो, बजाय कि आपको भी एग्जामिंग को ड्राइव ना करना पड़े, ठीक है बात। कैसे भाई, सिंपल है, आप एक बात देखें भाई, यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर तो क्या बना ऑर्डर 0 1 2 3 4, और पहले भी तो कौन से रेशियो है टी हाफ, और मैं आपको तो इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर भाई 3 ही कॉलम याद करने की जरूरत है, 4 कॉलम याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई वो वाले से अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर तो भैया 1.5 2 3 5, तो भैया आप ये 2 नंबर याद कर लियो कि टी हाफ और टी 1/4 का रेशियो क्या होता है 1.5 2 3 5, और टी, और फिर क्या हुआ बोलो भाई 2 2.4 3 3.8 हो गया, तो भाई तो बताओ टी हाफ और, अरे भाई टी हाफ और टी 1/4 का रेशियो क्या होता है, बताओ टी हाफ और टी 1/4 क्या होता है 1.5 2 3 और 5, बोलो भाई, और बताओ भाई, और टी 3/4 और टी हाफ का रेशियो क्या आएगा 2 2.4 3 3.8 हो गया ना याद भाई, ठीक है। और टी 99.9 बाई टी हाफ का भी रेशियो मालूम कर लो, बताओ क्या है हमारे पास 2 10 999, तकरीबन क्या है 1000, आप भाई बोल सकते हो तकरीबन क्या है ये 1000, और इसका आप क्या बोल सकते हो, क्या सॉरी हमने कौन सा लिखा है ये, क्यों, अरे भाई यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए ये 2 3 2.8, ये लास्ट में लिखे हुए, तो भाई अरे हमने क्या मालूम किए थे ये,
ये किसकी रो है? ये गलत है। और भैया तुम्हारे पास क्या थे? 1.5, 2, 3, 5 नहीं थे क्या? टी हाफ, T3/4 और 2.4 क्या थे? फ्लिप क्यों करनी है मुझे बताओ पहले। रुको रुको, अब कम करो, यहाँ से नोट कर लो। इसको हमने ड्राइव किए थे, ये सारे हमने ड्राइव किए थे भाई। बताओ क्या था? बताओ क्या क्या है? जीरो ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर क्या है मेरे पास? क्या है बताइए जीरो ऑर्डर के लिए? हाफ और 1/4 क्या है? 2। ठीक है, यहाँ ठीक है। रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको, यहाँ ठीक लिखा मैंने ये? ये कह रहे हो आप? ओके ओके, हाँ 3/4 बाई, हाँ 1/2 वही आ गया मेरे पास, है ना? 1.5, 3, 5 और भाई, और टी हाफ का 1/4 से, है ना? अब ठीक है ये, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना? क्या भी कोई दिक्कत है? हाँ ठीक है, हाँ अरे हमने सारे ड्राइव तो किए थे, ठीक है। और ये तो क्या है मेरे पास? तो T3/4 क्या होती है इससे? हाँ ये तो आएगा भाई, बिल्कुल ठीक था ये, ठीक है। 2.3, अरे भाई 75% क्या होगा? 75% क्या बताओ भाई? टी हाफ का 1.5, 2, 3, 5, इसको भाई अरे हमने अभी ड्राइव किए थे, कम करो ये, ठीक है ना? ये आएगा 1/2, 1/4 का है नहीं? ओके, काम करो भाई, इसको आप करो, मतलब आ गया ना ये? इसे आप क्या कर दो, ये तो क्या है? आ गया ना आपको ये? और बाकी सारा ठीक है? ओके, अब बताओ भाई, अब बताओ क्या है ये? क्या हमारे पास? तो T3/4 क्या? टी हाफ से, T3/4 से टी हाफ से भाई 1.5, 2, 3, 5 ही क्या है? 2, 2.4, 3, 3.8, 2, 10, 999 और 3,33,000, बोलो भाई 3,33,333, अरे बोलो भाई इतने टाइम्स। ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? ठीक है, अब आप मुझे बताओ भाई कि कोई आपसे पूछ ले कि बताओ ना T3/4 बाई क्या बताओ? टी हाफ का रेशियो क्या? T3/4 बाई टी हाफ का रेशियो बताओ। तो सिंपल सी बात है, T3/4 तो टी हाफ का रेशियो बताओ भाई। अब मुझे बिल्कुल बिल्कुल ना बनाओ भाई, T3/4 तो T1/4 क्या बताओ भाई रेशियो? बताओ क्या आया? तुम क्या बोलेंगे? तो आप काम करो, आप इस रेशियो को इससे क्या करो, आप भाग करियो, तो T3/4 बाई T1/4 इंटू भाग करिए इसको भाई, पलट जाएगा ना? T1/4 बाई T, बोलो भाई, ना ना, अरे भैया इसको भाग करना था। अरे भैया T3/4 है जो, बाई टी हाफ, टी हाफ को आप क्या करो भाई, भाग करो इससे। वो तो क्या है मेरे पास ये पलटी ऊपर क्या जो बताओ भाई? हाँ इसको मल्टीप्लाई करो भाई, बताओ T 1/2 बाई टी मल्टीप्लाई करते क्या है मेरे पास? T3/4 और T1/4 का रेशियो, मतलब इनको मल्टीप्लाई करो सिंपली। बताओ क्या है मेरे पास ये? तो भाई ये कॉल मैथ करने की जरूरत नहीं है, क्या करो इनको मल्टीप्लाई करो, क्या है मेरे पास? 3, ये क्या आ गया? 2.8, 9 और भाई
तो सॉरी बच्चे 4.8 था ना, नहीं 4.8 और भाई 3 3 और 5 3 15, ये क्या आएगा 19 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा 19 आएगा तकरीबन। ओके, तो क्या आ गया 3 4.8 और 19, अरे 3 तो आ गया इसका कितना आ गया 4.8, 9 और 19 आ गया। अब ठीक है, अच्छा ध्यान रखो भाई, इसमें अगर आपको एक भी बता रखा है तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। कैसे? आप वैल्यू पुट कर दियो, हम क्या नहीं है बताओ। ओके, अब मैंने यहाँ पर 4.9 लिख दिया। ओके, अरे बोलो 4.8, अब ठीक है ना। अच्छा कोई आपको ये बोल दे, देखो मैं आपको तो अगर आपको इनमें से एक मालूम है ना, अब एक भी आपने सिर्फ 3 कॉलम करनी है, ये वाला और ये वाला, और अगर आपको एक भी याद है आप बाकी तीनों मालूम कर सकते हैं। आपको कैसे कैसे, बस सिंपल बात है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक टाइम आपको बताऊंगा, बाकी हम सारे मालूम कर लेंगे। कोई ये बोल दे कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या भाई किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1/4 क्या बताओ उसके लिए, बोलो भाई 10 मिनट कितना है। तो इसके लिए आप सारे टाइम, इसका फायदा ही तो है, अगर आपको एग्जाम में एक टाइम बता रहा कोई भी विचार में से, तो आप उसके तीनों टाइम मालूम कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको रेशो पता है। कोई ये बोल दे T1/4 बता रखा है, बताओ T1/2 क्या होगा, तो आपको पता है भाई, आपको पता है कि बताओ T1/2 बाई T1/4 क्या होता है, 2.4 होता है इसके लिए भाई। तुम क्या बोलेंगे, यहां पर क्या पुट करो 10, क्या आ गया 24 आ गया ना। अगर आपसे ये पूछे भाई, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे ना कब, अगर क्या बता के T1/4 क्या पूछे T1/2, अगर ये बता के भाई T1/4 बता के और आपसे टी क्या पूछे 75, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई T1/4 बता क्या पूछे आपसे भाई। और मान लिया हमको ये पता नहीं, मान लिया आपने वो लास्ट वाला कॉलम अपने यूज नहीं करना है, ठीक है। तुम क्या बोलेंगे T1/4 वाला आपको कोई मालूम है, पूछा क्या आपसे, पूछा क्या बताओ T3/4 पूछा क्या आपसे भाई, तो T3/4 का क्या होता बताओ भाई। अरे भाई T3/4 बाई T1/2 क्या होता है, कितना होता है T3/4 T1/2 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर 2 होता है ना, ठीक है। तो T3/4 क्या आ गया 2 इंटू T3/4 क्या आ गया 2 इंटू T1/2। अब T1/2 आपको पता है, T1/2 कैसे जुड़ा होता है बताओ भाई। अरे भाई 2.4, अब T1/2 को आपको से हटा दो, मतलब बात आपको पहले पड़ी भाई। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आपको एक मालूम आप सारे मालूम कर सकते हो। अरे भाई मैं फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं, क्या मैं अभी फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं इसका, ठीक है। कैसे, अरे भाई नहीं आ गया आपको ये, भाई आपको पता है, आपको ये बताओ क्या पूछ लिया आपसे T3/4, तो आप T3/4 लिखो पहले, जो आपको फॉर्मूला पता है T3/4 पर T1/2 क्या होता है 2, और बताओ भाई T1/2 का T1/4 से क्या होता है कोरिलेशन 2.4। तो हमको पता है कि T3/4 बाई T1/2 क्या होता है 2, ठीक है। तो T3/4 क्या आ गया 2 इंटू T1/2। अब T1/2 क्या होता है 2.4 T1/4, तो T3/4 क्या आ गया 2 इंटू, इसको पहले रिप्लेस कर लो 2.4 T1/4, 24 क्यों आएगा भाई, कमाल कर रहे आप। अब बताओ भाई, अब T1/4 क्या था हमारे पास 10 था, तो 10 इंटू 2.4 इंटू 2, समझ गए। मैं भाई मैं पहले T1/2 नहीं निकाल रहा, मैं फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ इसका ओवरऑल। या आपसे कोई ये पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में T1/4 और T99.9 कैसे आपस में भाई जुड़े हुए हैं,
इनको आप मालूम कर लो आराम से, क्योंकि आपको सारे हो या आपने एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करनी होगी जस्ट। नहीं है ना आपको? आप फॉर्मूला तैयार करो, बताओ किसके लिए? आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला बताओ भाई। T1/4 का T99 से फॉर्मूला क्या बनेगा? T1/4 का T99 से फॉर्मूला बताओ क्या होगा? T1/4 का T99.9 से। तो बताओ, पहले बताओ आपको T99.9 का जो फॉर्मूला पता है वही लिख लो। क्या होता है T99.9? क्या होता है T99.9 बाई T हाफ क्या होता है? 10 होता है ना भाई। T99.9 बाई T हाफ क्या होता है? 10 होता है। अब आपने फॉर्मूला बनाना किसका है? T99 का T1/4 से। तो पहले क्या लिखो? T99 का कोई फॉर्मूला, फिर T हाफ का और T1/4 का फॉर्मूला क्या होता है? अब T हाफ बाई T1/4 क्या होता है बताओ भाई? 2.4। वेरी गुड। अब बताओ भाई, आपने जोड़ने क्या बताओ? अब यहां से तो भाई अगर मैं यहां से, अब बताओ T99.9 क्या होता है? 10 इंटू T हाफ होता होगा। अब मैं यहां से T हाफ का मान निकाल के और ऐथे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा भाई? 10 इंटू 2.4 इंटू, अब समझे इसका भाई सिग्निफिकेंस क्या इन फॉर्मूलों का? यानी अगर आपको गलती से एग्जामिनर ने सिर्फ एक टाइम बताया इन चार में से, कौन सा भाई? कोई आपको बता दे भाई कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का 1/4 टाइम ये है, तो आप चार जो इंपॉर्टेंट टाइम है जिनके ऊपर आपसे क्या पूछ सकता है? टाइम टेकन। बोलो भाई, वो आप इजीली मालूम कर सकते हो। बताओ कौन कौन से? बोलो भाई। 50%, साथ में 99.9%, और कौन से भाई? 75%। आपको एक मालूम है, आप बाकी तीनों टाइम मालूम कर सकते हो। आ गया ना आपको ये? ठीक। अब बताओ भाई, इफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 15 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, हाउ मच टाइम? बोलो भाई, वुड इट टेक फॉर 99.9% कंप्लीशन? तो भाई बताओ क्या आएगा? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 15 मिनट में क्या होती है? 50%। बताओ ऑलमोस्ट पूरी कब होएगी सुमित? अरे लिखा भी हुआ है। अच्छा भैया बताइए आप मुझे, मैंने क्या बोला था कि T हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T99.9 क्या होता है? 10 गुना भाई। तो T हाफ 15, तो क्या होगा? 15 का पढ़ा भूल गए ना? ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।